जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों का अपने इस सेकंड चैनल में पाक पाक हिंदू हिंदू मूवीज मूवीज रिएक्शन रिएक्शन चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। तो भाई अब हम देखने वाले हैं नीलकंठ वर्णी के सीजन 5 का पार्ट नंबर 2। तो पहले हम पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। बने रहे हमारे साथ इस पार्ट के एंड तक। चलो जी। वो परिंदा बताने आया था। किसी भी प्रकार की आपदाओं से ऊपर उठकर अपनी यात्रा को अविरत रखने की स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार नीलकंठ वर्णी बढ़ चले विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित प्रदेश तिब्बत में। अब ये एरिया जो है चाइना के मानो कोई भी विपत्ति ऐसी बनी ही नहीं थी जो नीलकंठ वर्णी के सदा आगे बढ़ रहे चरणों को रोकने में समर्थ हो। चाहे वो सफेद बर्फ से प्रतिबिंबित होकर आंखों को चौंधिया देने वाली सूरज की किरणें हों या साक्षात मृत्यु के समान उमड़ते बवंडर। नीलकंठ वर्णी ने अपनी यात्रा को जारी रखा हिमालय के शिखरों से भरे हुए प्रदेश तिब्बत में। हिमालय के उत्तुंग बर्फीले पर्वतों का विश्व तिब्बत, जिसकी औसतन ऊंचाई 16,000 फीट है और जो विश्व की छत कहलाता है, वहां शीत ऋतु में 0 से नीचे 40 अंश तक के तापमान में नीलकंठ वर्णी अकेले मानसरोवर की ओर बढ़ रहे थे।
परमात्मनि यो रक्तो विरक्तो अपरमात्मनि। कैलाश ज्योतिर्मठ से मानसरोवर की यात्रा शुरू करने के लगभग 4 महीनों के समय में नीलकंठ वर्णी आ पहुंचे कैलाश पर्वत के निकट स्थित क्षेत्र में। लगभग 21,700 फीट ऊंचे कैलाश पर्वत की तलहटी में राक्षस ताल सरोवर के निकट लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित विश्व के सबसे ऊंचे मीठे जल के सरोवर मानसरोवर पर नीलकंठ वर्णी आ पहुंचे। मानस क्षेत्र की प्राण घातक शीत ऋतु में नीलकंठ वर्णी ने संकल्प किया लगभग 320 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए मानसरोवर की लगभग 88 किलोमीटर लंबी परिक्रमा करने का। धर्म नियम और भक्ति क्रियाओं के पालन में कोई भी समझौता न करके नीलकंठ वर्णी मुमुक्षु मात्र के लिए जैसे एक उदाहरण प्रस्थापित कर रहे थे। जहां शीत ऋतु में पीने के लिए भी पानी की व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी, वहां भी स्नानादिक नित्य नियमों का पालन करते हुए भक्ति पूर्वक नित्य पूजा के नियम को भी दृढ़ रखते हुए छपिया के मतलब के जानवरों ने भी कहा था कि ये तो कैलाश मानसरोवर के हाथ से। इस जन्म में आप सब हंस हैं और अगले जन्म में आप मेरे परम हंस बनेंगे। इस जगत में साधुत्व के जो परम विशिष्ट आदर्शों का सृजन होगा, उसका आप सब हिस्सा बनोगे। क्या बात। पश्चिम दिशा में मुमुक्षु मेरी प्रतीक्षा में है। भविष्य में वहां मेरा कार्य क्षेत्र होगा। समय आने पर आप सबको वहां मनुष्य जन्म मिलेगा। मैं वहीं आपको मिलूंगा। इनके ख्याल में 49 साल है, 49 साल। जैसे जहाज चलते चलते होता है वैसे शीत ऋतु तिब्बत प्रदेश में बिताकर
नीलकंठ वर्णी पुनः बद्रीनाथ जाने के लिए निकल पड़े। इतनी कठिनाई सॉरी उससे कम, क्योंकि अब जो है वो गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, फिर भी कठिनाइयाँ कम नहीं हुई। बहुत सारी अलकनंदा नदी के किनारे स्थित बद्रीनाथ में नीलकंठ वर्णी पुनः आ पहुंचे। मई में मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने के बाद जाकर। जय बद्रीनाथ जी की जय बद्री विशाल, जय बद्री। ओ पुजारी जी आ गए। दर्शन खुल गए। नमो नारायण, नमो नारायण। जय बद्रीनाथ पुजारी जी। पुजारी अभी भी पुजारी जी मतलब के इंतजार में है कि कब आएंगे नीलकंठ, क्योंकि 7 महीने हो चुके हैं। नीलकंठ वर्णी, आप नीलकंठ वर्णी हो? जी पुजारी जी। अरे प्रभु, जब भी आपको याद करता था तब चिंता होती थी कि आप किस हाल में होंगे, जीवित भी होंगे या नहीं। जाते समय मैंने आपको कहा था ना कि मैं आपसे फिर मिलूंगा, सो आ गया। परंतु आपका शरीर आँखियाँ सामने आ गई। कितना दुबला पतला हो गया है। चलिए सबसे पहले कुछ अन्न ग्रहण कर लीजिए। आइए प्रभु, पधारिए। यहां से चलिए प्रभु, इस तरफ से पधारिए। मानसरोवर जाने से पहले अंतिम भोजन आपके वहां ज्योतिर्मठ में किया था, और वहां से लौटकर प्रथम भोजन भी आप ही के यहाँ कर रहा हूँ। अकल्पनीय। उसके बाद 7 महीने तक भोजन ही नहीं किया। वहां ऊपर 6 महीने तक आप क्या खाकर जीवित रहे? वायु। मुमुक्षुओं के भावों को परख कर उन्हें अपने संबंध से कल्याण के मार्ग पर प्रेरित करते रहने का नित्य क्रम नीलकंठ वर्णी ने अखंड रखा था। उनके साथ उनकी जगहों पर उनके ही जैसे बनकर रहते हुए। इस दुर्लभ मनुष्य जीवन का उपयोग परम कल्याण के लिए होना चाहिए, नाशवंत भौतिक सुखों के लिए नहीं। और कभी प्रत्यक्ष रूप से साथ रहने का योग ना रहे तो
तो अपनी स्मृतियों और वचनों के सहारे कल्याण के मार्ग पर चलते रहने का सुयोग करवाते हुए। प्रभु, आपने कहा था कि आपकी यात्रा कल्याण के लिए है, परंतु आपकी इतनी कष्टदायक यात्रा से किसी का कल्याण कैसे होगा? इस पृथ्वी पर जगह जगह पर अनेक मुमुक्षु हैं जो सच्चे भक्ति भाव से साधना कर रहे हैं। मुझे यात्रा करके उनसे भेंट करनी है, उन्हें कल्याण के मार्ग पर प्रेरित करना है। दूसरों के कल्याण के लिए स्वयं पर इतना कष्ट? नीलकंठ, आपकी यात्रा सच में कल्याण यात्रा ही है। मेरा परम सौभाग्य कि मुझे आपकी सेवा का अवसर मिला। मेरा ध्यान रखने के लिए आपका भी धन्यवाद। आप अपना विशेष ध्यान रखिएगा नीलकंठ वर्णी। शुभम भवतु। प्रणाम। तो जी ये था आज की हमारी मूवी का सेकंड पार्ट, मतलब कि सीजन 5 का दूसरा पार्ट। बहुत ही बिल्कुल। कमाल का, कितना यानी कठिन सफर का तय किया 6 महीने का, और 7 महीने का, मतलब कि 6 महीने का सफर। पहले गए अपना तिब्बत, मान ये बद्रीनाथ वन, बद्री वन, फिर उसके बाद मानसरोवर, फिर मानसरोवर से वापस बद्रीनाथ आए। बद्रीनाथ में यानी 7 महीने के अंदर उन्होंने खाया पिया कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ वायु के ऊपर ही मतलब कि निर्भर रहे। बिल्कुल। इतना कठिन सफर यार। जैसे कि पुजारी जी ने कहा था कि प्रभु आप अपने आप को क्यों कष्ट। कष्ट दे रहे हैं? अगर दूसरों का कल्याण मतलब करने के लिए खुद को इतना कष्ट, तो नीलकंठ जी ने कैसे कहा कि हाँ, मतलब वो मेरा इंतजार कर रहे हैं, जो सभी तपस्या मुमुक्षु, कर रहे हाँ हैं, मुमुक्ष कह कह रहा तपस्या था। कर रहे हैं, तो तपस्या, उन्हें जाके मैंने कल्याण करना है उनका, ऐसे कहा उनका था। कल्याण करना है। हाँ, उनका कल्याण करना है। हाँ, तो वो मतलब कि मैंने इसलिए ही ये यात्रा शुरू की थी। तो इन्होंने कहा था कि वाकई में आपकी जो यात्रा है वो कल्याण यात्रा ही है। इतनी छोटी उम्र में आप खुद को इतना, दूसरों के लिए खुद को इतना कष्ट दे के मतलब कि जा रहे हो। उस टाइम मतलब कि सवारी का इतना प्रबंध नहीं था। हाँ, बिल्कुल भी अगर नहीं था। था भी तो ये बहुत छोटे थे कि हम्म। कहीं घोड़ा मतलब कि अकेले नहीं ले जा सकते थे। नीलकंठ वर्णी जी बस यही चाहते थे कि मुझे कष्ट आए, हाँ, मेरी यात्रा में कष्ट ही आए। हाँ, अगर वो चाहते तो मतलब आसान रास्ता भी तो अपना सकते थे, लेकिन नहीं। नहीं। ये मतलब कि हमें मैसेज यही है, मैसेज मैसेज दिया है। हमें यानी ऑल टू ऑल यानी मनुष्यों को ये मैसेज दिया है कि जीवन में कितनी परिस्थिति यानी खराब हो जाए, कठिनाइयाँ आ जाएँ, दुख आ जाएँ, अपने जीवन से भागो मत, उसका डट के डट सामना के करो, सामना करो, बिल्कुल। तो आप जीत जाओगे। हम्म। ये चीज़ समझाया गया। तो भाई आज का पार्ट भी बहुत ही कमाल का था। उम्मीद करते हैं आप सभी को भी आज का पार्ट बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। मतलब कि नेक्स्ट पार्ट में।